आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों, रिंकू सिंह, मैं इनकी कहानी पढ़ रहा था। मैं आईपीएल देखता नहीं हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक। पहले जब से सचिन तेंदुलकर रिटायर हुए तब से मैंने क्रिकेट ही देखना छोड़ दिया है। बहुत कम देखता हूँ, मतलब ऐसा भी नहीं है। हाँ, जैसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कप हो गया या कोई अगर क्लोज मैच हो गया, मैं ज़्यादातर हाईलाइट्स ही देख लेता हूँ कि चलो बढ़िया है। लेकिन वही चीज़ है कि कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते। हर जगह रिंकू सिंह छाए हुए हैं, हर जगह। एक मैंने हाईलाइट्स देखी थी पिछले साल, कोलकाता नाइट राइडर्स लखनऊ सुपर जायंट्स का मैच था। 15 बॉल पे 40 रन बनाए थे और उसमें 2 छक्के 1 चौका। आखिरी ओवर में शायद 211 रन चेस कर रही थी और आखिरी ओवर में ऐसे ही 30-20 रन चाहिए थे। रिंकू सिंह ने और लगभग मैच खत्म कर ही दिया था छक्के चौके मार मार के। ये मिरेकल बॉय हैं और इनकी कहानी इतनी प्रेरणादायक है, इतनी प्रेरणादायक है। पिताजी सिलेंडर बेचते हैं, इनको स्वीपर की जॉब मिली थी, बहुत गरीबी में जीवन बीता है इनका। पढ़ाई है नहीं, 9 फेल है ये। बताते कि मेरे पास कुछ भी नहीं था। हम 5 भाई बहन हैं, जो भी पैसा मिल रहा था बस कर्जा चुकाने में ही जाता था। बड़ा मुश्किल रहा। अलीगढ़ के से है ये, 1997 को इनका जन्म हुआ, 25 साल के हैं ये। और अलीगढ़ स्टेशन, मतलब जो स्टेडियम है उसके पास ही एक कॉलोनी है, ठीक है। और बहुत ही रिहायशी कॉलोनी नहीं है, ठीक है, मतलब जो हम समझ सकते हो ना एक तरीके से लोअर मिडिल क्लास। वहां पे रिंकू सिंह एक छोटे से 2 कमरे के मकान में रहते हैं। ये हिसाब किताब है। पिताजी खेमचंद सिंह सिलेंडर डिलीवर करते हैं। पूरी कहानी जब आप सुनेंगे ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपको गर्व होगा और आपको अपनी दिक्कतें कम लगने लगेंगी। आपको लगता है कि यार ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, इनसे बड़ी प्रॉब्लम होगी क्या। लेकिन उसके बावजूद अपनी मेहनत के बल पे, जज्बे और टैलेंट के बल पे, टैलेंट बेसिकली आप मेहनत करेंगे तो और ज्यादा वो टैलेंट हो जाएगा, ठीक है। ये आज यहां पे है भाई, 5 बॉल पे 5 छक्के, मैच जिता दिया। कमेंटेटर भी कह रहा था, इनफैक्ट 6 छक्के थे, क्योंकि जब पिछले ओवर में भी उन्होंने 1 छक्का मारा था। तो मैंने तो हाईलाइट्स देखी, तो कमेंटेटर भी कह रहे थे कि अरे चलो 1 छक्का मार दिया, क्या ही फर्क पड़ता, दूसरा छक्का भी मार दिया। कि ये तीसरे छक्के में सब पगला गए कि भाई अब तो मैच जीत गई। समझ रहे हो। रिंकू सिंह बताता कि मुझे भी शायद ये पता नहीं था, मैं बस खेले जा रहा था, बट जब 2 बॉल में 10 रन चाहिए थे तब मुझे पता चला कि हाँ भी ये हो सकता है। शाहरुख खान तो पगला ही चुके हैं, ठीक है। लॉर्ड रिंकू हर जगह ट्वीट, बहुत सारे इंटरव्यूज भी दिए, लेकिन वाकई में इन्होंने कमाल कर दिया। लेकिन आज हम इस कमाल के पीछे की कहानी जानेंगे कि कितना मुश्किल रहा है, इस 25 साल के युवा ने कितना कुछ झेला है और आज ये यहां पे है। कहते हैं ना कि जो हीरा या सोना है वो तब के ही निकलता है। अगर आपकी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल आ रहे हैं, समझ लो कि बहुत बड़ा होने वाला है, ठीक है। तो बात करेंगे, लेकिन एक और टैलेंट की हम बात करेंगे जिनका नाम है भारत के वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर। कुछ प्लेयर्स होते हैं जिनकी आप रिस्पेक्ट करते हो, है ना, मतलब वो अगर निकल गए, कुछ ऐसे लोग होते हैं तो आपका सर अपने आप ही झुकेगा। क्यों झुकेगा? रिस्पेक्ट के लिए। वो है महेंद्र सिंह धोनी, हम सबके फेवरेट, हम सबके। इनकी भी कहानी वैसे ही है। तो ये शानदार ऑडियो बुक मैंने अभी सुनी, और जो मेरा पर्सनल फेवरेट एपिसोड था, ये 2 थे बेसिकली, गोलकीपर से विकेट कीपर और पहली सैलरी। इसमें पूरा अगेन महेंद्र सिंह धोनी का बैकग्राउंड दिखाया है कि कितना मुश्किल उनके लिए भी रहा। और अगर मेरी कुछ फेवरेट ऑडियो शोज या ऑडियो बुक्स की बात करें, तो अभी मैंने एक और ऑडियो बुक पढ़ी, मेरी फेवरेट हो गई, कपिल देव। साथ ही साथ हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड पीपल बाय डेल कार्नेजी, चाणक्य नीति। ये सारी ऑडियो बुक आप सुन सकते हैं कोको एफएम पे, जो कि देश का नंबर 1 ऑडियो शो प्लेटफॉर्म। 10,000 से ज़्यादा ऑडियो शोज, 25 लाख से ज़्यादा पेड सब्सक्राइबर। और अभी अगर हम बात करें तो कूपन कोड आपको यूज़ करना है SGS50, 50% ऑफ है, यानी कि 99 का सब्सक्रिप्शन आपको 49 में मिलेगा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट मंथ के लिए वैलिड है। मैं पर्सनली कुको एफएम इसलिए सुनता हूँ क्योंकि किताबों का खर्चा मेरा बच जाता है, बहुत महंगी किताबें आती हैं, और मैं सब्सक्रिप्शन लेके आराम से जो है ऑडियो शो सुनता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, लिंक को क्लिक करें, कूपन कोड SGS50 को अप्लाई करें, ऐप को डाउनलोड करें और ज़बरदस्त डिस्काउंट का फ़ायदा उठाएं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये है रिंकू सिंह के पिताजी और ये है इनकी माताजी, और इनके 5 भाई बहन हैं। रिंकू सिंह बताते हैं कि अलीगढ़ में जन्मे हैं, अलीगढ़ से आते हैं ये, ठीक है।
दो लोगों ने, देखिए क्या होता है ना कि जब आप बहुत पैशनेट होते हो, अगर आपके अंदर टैलेंट होता है तो आपकी कोई ना कोई मदद करता है। रिंकू सिंह की मदद इनके कोच मोहसिन अमीनी और मोहम्मद जीशान जीशान जो इनके बहुत अच्छे दोस्त हैं उन्होंने किया। बताते हैं कि अगर वो नहीं होते तो शायद आज मैं यहाँ ना होता। क्रिकेट से लेकर बॉल किट सब उन्होंने दिलाया क्योंकि मेरे अंदर टैलेंट था। तो अलीगढ़ से आते हैं ये। अब बड़ा मुश्किल जीवन रहा इनका, बहुत मुश्किल जीवन, क्योंकि 5 भाई बहन, ये तीसरे नंबर पे आते हैं। पिताजी सिलेंडर डिलीवर करते थे और ये बताते थे कि पिताजी बहुत मारते थे हमको, पिताजी बहुत मारते थे, वो डंडा लिए बाहर खड़े रहते थे अगर मैं सिलेंडर डिलीवर करके नहीं आता था, क्योंकि उनको टारगेट्स मिलते थे और वो टारगेट पूरा करना होता था। तो हम लोग बाइक से जाते थे, बड़े बड़े सिलेंडर जो है ना, मैं और मेरा भाई, आपको बता तो इनके भाई ऑटो रिक्शा चलाते हैं, एक इनका भाई कोचिंग में काम करता है, ठीक है। तो आप ये समझिए कि ये बताते हैं कि हम और मेरा भाई बाइक से जाते थे और बड़े बड़े सिलेंडर लेके, मतलब देखिए पढ़ाई तो वैसे भी नहीं थी, बताते कि पढ़ने लिखने में, क्योंकि मैं पढ़ने में अच्छा था ही नहीं, 9th फेल था मैं, और उसके बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट था, मेरे पास बस वही था। लेकिन मेरे पिताजी अगर मुझे क्रिकेट खेलते हुए देख लेते तो मुझे बहुत मारता। पैसे थे नहीं, क्रिकेट खेलने के पैसे नहीं थे, तो हम कॉलोनी वाले पैसे जमा करके बॉल लाते थे और मैं बहुत लंबे लंबे छक्के मारता था। तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल होती थी पिताजी की वजह से। लेकिन आपको बता दो कि पिताजी खुद बताते हैं कि मैं नहीं चाहता था कि मेरा बेटा जो है, देखिए जब तक आप रियल चीज़ आपको सामने नहीं दिखती तब तक आपको भी लगता है कि क्या ही फर्क पड़ेगा। तो पिताजी इसमें गलत नहीं है। पिताजी ये कहते थे कि मैं चाहता था कि मेरा बेटा मेरी जैसा ना बने। मैं सिलेंडर डिलीवर कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता था कि स्ट्रगलिंग लाइफ जिए वो, मैं चाहता था कि वो पढ़े लिखे, वो खूब आगे बढ़े। इसीलिए हम स्ट्रिक्टनेस दिखाते थे। और इनफैक्ट रिंकू सिंह बोलते थे कि अगर पिताजी शायद नहीं होते तो आज मैं यहाँ पे नहीं होता। वो जो डिसिप्लिन वाली सीख थी ना, वो आज भी मेरे साथ है। तो हम लोग जाते थे, सिलेंडर डिलीवर करके आते थे, कभी होटल जा रहे हैं, कभी घर जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह, बड़ा मुश्किल होता था। पैसे बिल्कुल नहीं थे हमारे पास। मुझे किट खरीदनी थी, जब मैं लेदर बॉल से खेलता था तो बहुत अच्छा खेलने लगा। 10 साल की उम्र में मुझे अपना टैलेंट पता चल गया। ये बताते हैं कि महीने का हम खाली 10,000 रुपये कमाते थे, सब मिला के घर के लिए पूरा, और हम 5 लोगों की फैमिली थी, 2 रूम में रहते थे। बड़ा मुश्किल था रहना, गुजर बसर करना। 5 लाख का कर्जा था। अब मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया तो मैंने ये सोचा कि मेरे बड़े भाई की शादी होने वाली थी, जो पैसा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि जब पहली बार आईपीएल का ऑक्शन हुआ 2013 में, समझिए कि मात्र 17 साल की उम्र में ये आईपीएल के लिए चुन लिए गए थे। आपको पता, 20 साल की उम्र में इनको चेक मिल गया था। लेकिन ये बताते हैं कि जो पैसा मिलना था मुझे अपने बड़े भाई की शादी में लगाना था, और जो बाकी इससे पहले मिला था वो मैंने कर्जा चुकाने में लगा दिया था, क्योंकि हमारे पास कर्जे बहुत थे, हम उधार लेते थे, हमारे पास कोई चारा नहीं था। अब होता क्या है कि धीमे धीमे वक्त आगे बढ़ता है। आप वही बता रहे ना कि जो गुरु होता है, अगर आपको सही गुरु मिल गया तो आपकी नैया पार। तो इनको गुरु मिला, ठीक है, इनको गुरु मिला। कौन थे वो? मासूद अमीनी, वो इनके गुरु थे, वो कोच थे इनके। और उन्होंने जब देखा कि लड़का इतना टैलेंटेड है तो फिर इन्होंने ट्रेनिंग देना शुरू किया। फिर लेकिन उसके लिए भी भाई ट्रेनिंग भले ही दे रहे थे, लेकिन जो भी खर्चा है वो कहाँ से, अब किट है, बैट है, सब कुछ, एवरीथिंग इज देयर। तो वहाँ पे बताते हैं कि मोहम्मद जीशान हमारे पड़ोसी हैं, उन्होंने मेरी बहुत मदद की। हर जगह उन्होंने मेरी मदद की, और बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली हो, मेंटली हो, हर तरीके से वो मुझे आगे ले गए। लेकिन पिताजी को कैसे समझे? पिताजी भाई अगर वो डंडा लेके बाहर बैठे रहते थे और सूतना शुरू कर देते हम 5 भाइयों को, बड़ा मुश्किल होता था। ये हिसाब किताब था। लेकिन ये बताते हैं कि एक बार ऐसा टर्निंग पॉइंट आया। डीपीएस में मैच था, मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल, सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, दिल्ली पब्लिक स्कूल में मैच था, और वहां पे मैं खेलने लगा और मैंने 154 रन मार दिए। और उसमें जो प्राइस था वो बाइक थी, कि बाइक मिलेगा मुझे, वो बाइक मिली। तब से मेरे पिताजी ने मुझे कभी नहीं मारा, बोला कि अब तो फिर छोड़ो, पढ़ाई भी छोड़ो, तुम इसी में ही फोकस करो। पिताजी इनसे इतना प्यार करते हैं कि अभी 2022 में जब इनको इंजरी हुई थी तो पिताजी ने 2-3 दिन तक डिप्रेशन में चले गए थे, खाना नहीं खाया। ये हिसाब किताब। 2013 में अंडर 16 में ही सिलेक्ट हुए। विजय हजारे ट्रॉफी में भाई इन्होंने 35 बॉल पे 91 रन मार दिए वहां पे। और रणजी में सिलेक्ट हो गई, रणजी में इन्होंने गजब का प्रदर्शन किया 2017 में, और अंडर 19 में भी खेले ये। तो ही नेवर लुक बैक। 2013 से जब इन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया, ठीक है, क्योंकि अगर आप बहुत अच्छे क्रिकेटर हो तो डेफिनेटली लोग आपको देखेंगे। एक बताते हैं इंसिडेंट की, मुंबई इंडियंस के ट्रायल्स के लिए मैं गया वहाँ पे, क्योंकि आईपीएल के लिए मैं सिलेक्टेड ही था, ठीक है। और वहाँ पे मतलब अलीगढ़ में कोई 140-145 तक डाल नहीं पाता है, तो लॉकी फर्ग्यूसन थे सामने, मोहम्मद शमी थे, वो 140 के ऊपर डाल रहे थे।
तो शुरुआत में मैं डिफेंस कर रहा था, मुझे लगा शायद मुश्किल होगा, मतलब मैं थोड़ा सा डरा हुआ था, इतना कॉन्फिडेंस था नहीं। लेकिन एक बार जब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है तो मैंने लंबे लंबे छक्के उनको मारे, तब मुझे लगा कि मैं रन कर सकता हूं और मैं रन करूंगा, तो जो भी पैसे मिले। हाँ, एक और चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताते हैं कि एक टाइम ऐसा लगा कि शायद मैं क्रिकेट खेल नहीं पाऊंगा, पैसे की कमी और हालात ऐसे थे। तो फिर मुझे लगा चलो जॉब कर लेते हैं, पढ़ाई में मैं अच्छा था नहीं। तो मैंने अपने भाई से बोला, तो मेरे भाई जो है वो मुझे एक कोचिंग सेंटर में ले गया। वहां पता क्या काम था? झाड़ू पोछा लगाने का काम, एक स्वीपर का काम। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर काम अच्छा होता है, लेकिन एक इतने बड़े टैलेंट के लिए एक स्वीपर या झाड़ू पोछा लगाओ। और दोस्तों कितने ऐसे टैलेंट वेस्ट हो जाते हैं। तो इनको बड़ा खराब लगा, अंदर से बहुत खराब लगा। इन्होंने वो काम भी किया, लेकिन बोला कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा। कोचिंग वाले ने बोला सुबह आओ, कोई नोटिस नहीं करेगा, फिर चले जाना, पैसे भी मिल जाएंगे। लेकिन इन्होंने वो जॉब नहीं ली। और तब इन्होंने पहली बार अपनी मम्मी से बोला कि मम्मी प्लीज आप मुझे मौका दो, मुझे क्रिकेट के लिए, जैसे महेंद्र सिंह धोनी ने अपने पिताजी से बोला था जब उनकी तो सरकारी जॉब थी टीसी की, कि बस बहुत हो गया, कि एक बार मुझे क्रिकेट खेलने का मौका दो। देखिए कितनी सारी स्टोरीज है, लेकिन एक ही पॉइंट पे सारी स्टोरीज आके रुक जाती हैं। ठीक है, तो इसके बाद इनको क्रिकेट खेलने का मौका दिया है। बताते हैं कि एक बार मुझे कानपुर खेलने जाना था, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मम्मी ने पड़ोसी से उधार 1000 रुपये उधार लेके मुझे पैसे दिए। इतनी ज़्यादा पैसे की किल्लत थी। लेकिन उसके बाद वही है, भगवान अब ये बताते हैं कि जब अभी ऑक्शन हो रहे थे तो मुझे लगा मैं 20 लाख में जाऊंगा, लेकिन 80 लाख में मैं गया। अब मैं इतना खुश हो गया, मतलब सारी प्रॉब्लम सॉल्व। फिर बताते हैं कि अभी तो इन्होंने रामबाग कॉलोनी में एक बहुत बड़ा फ्लैट ले लिया है। अब इन्होंने अपने पिताजी और माताजी से बोला कि वहीं रहो। ये बताते हैं कि बस मेरा यही था कि मैं कर्जा चुक जाए और एक अच्छी जगह, एक अच्छा मकान ले लो बस। लेकिन पिताजी बोलते हैं कि अब मैं बेटा यहीं रहूँगा। पिताजी मतलब इनके साथ शिफ्ट नहीं हुए, 35 साल से वहीं रह रहे हैं, तो नॉस्टैल्जिया हो गया है। सारे लोग जानते हैं, इन्वायरमेंट से यूज टू हैं। लेकिन पिताजी बोलते हैं कि मुझे अपने बेटे पर गर्व है, और माताजी भी। ये इतनी शानदार कहानी है दोस्तों। अब देखिए अब क्या हुआ है कि भाई जब केकेआर का मैच हुआ तो हर जगह रिंकू सिंह छाए हुए हैं। टैलेंट तो था ही, अंडर 16, अंडर 19, विजय हजारे ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, इनफैक्ट पिछले आईपीएल में भी इन्होंने प्रूव किया अपने आप को। अब ये बताते मेरा सपना है मैं भारत के लिए खेलूं, इंडिया के लिए खेलूं। 110% खेलेंगे भाई, 110%। ये मिरेकल बॉय है। और अभी तो आईपीएल शुरू हुआ है और अभी T20 वर्ल्ड कप भी होना है, क्या पता इनका सिलेक्शन, और हम चाहते हैं इनका सिलेक्शन हो। ठीक है, तो ये गजब का जो टैलेंट भारत को मिला है, कमाल। और ये बहुत ही शानदार इंस्पिरेशनल स्टोरी है। तो आई होप आपने इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखा होगा। रिंकू सिंह वही कहते हैं कि अभी तो भले ही शुरुआत जैसी भी हुई हो, लेकिन अब चीज़ें बहुत ठीक हैं और अब मेरा पूरा का पूरा फोकस जो है वो गेम पे है। अभी आईपीएल और भी है, अब मैं देखूंगा अगला केकेआर का मैच कब है। चलो, ये शानदार ऑडियो बुक महेंद्र सिंह धोनी आप ज़रूर सुने, और ये आपको कुकू FM पे सुनने को मिलेगी, जहाँ पे ढेरों ऑडियो शोज आपको सुनने को मिलेंगे। SGS50 कूपन कोड यूज़ करिए, 50% ऑफ है। 99 का सब्सक्रिप्शन 49 में सिर्फ फर्स्ट मंथ के लिए वैलिड है। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया, लिंक को क्लिक करें, आपको डाउनलोड कर जबरदस्त डिस्काउंट का फायदा उठाएं। थैंक यू सो मच।